तो दोस्तों, दिन की शुरुआत होती है हमेशा एक हेल्दी और हैवी खाने से, यानी कि ब्रेकफास्ट। चिली ऑयल के साथ हमें ब्रेड खाई, उसके बाद हम निकल पड़े अपने आज के डेस्टिनेशन के लिए। ये हमारे ड्राइवर थे जिनका नाम था प्रदीप जी, और प्रदीप जी ने हमें बहुत कुछ बताया रास्ते के बारे में। और ये कंचनजंगा के पीक ने तो हमें यार कहीं छोड़ा ही नहीं। इतने प्यारे डेस्टिनेशन, इतने प्यारे सुंदर व्यूज, और देखो यार, मतलब ग्रीनरी भरी हुई है सिक्किम में यार। रास्ते तो ऑफ रोडिंग वाले थे, मतलब जिसको ऑफ रोडिंग करनी है वहां पर गाड़ी 4x4 हो तो मजा आ जाए। और ये रहा बिग बुद्धा रवांगला का, बहुत ही सुंदर दर्शन थे बिग बुद्धा के। और पीछे फिर से कंचनजंगा। अरे ये नहीं हमारा साथ छोड़ेगी। यहाँ पर देखो थोड़ी एक बनावट भी बन रही थी, काफी ज्यादा इसमें काम चल रहा था। बट यहाँ के व्यूज देखिए यार, यहाँ हमने बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स लिए, बहुत अच्छे पिक्चर्स ली। ऐसे नजारे देख के ना पता दिल खुश हो जाता है और आपको दिखाने का भी मन करता है। अब यहाँ से हम रानी पोल से होते हुए निकले अपने अगले डेस्टिनेशन जो थी नामची। और नामची में था हमारा 4 धाम का मंदिर। रास्ता बड़ा सुंदर और बड़ा प्यारा था। निकलते हुए हम मार्केट्स में से गुजरे, ये नामची की मार्केट थी। और फाइनली हम पहुंच गए 4 धाम मंदिर। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और कुछ ऐसे ऐसे यूनिक मंदिर है जिसे देख के आप बहुत खुश हो जाएंगे। देखो भी, दर्शन कर लो। यहाँ पर हमने देखा, ये था बहुत ही सुंदर रामेश्वरम का मंदिर। हमने भी मैक्सिमम पिक्चर्स ली, मैक्सिमम वीडियोस लिए ताकि आप लोगों को दिखा सके। भोले बाबा के दर्शन मिलते ही बहुत बढ़िया हमारा ट्रिप यहाँ तक जा रहा था। आशा थी, कोशिश था कि बहुत बढ़िया ऐसे ही चलता रहे। बहुत अच्छा मंदिर है ये नामची का जो 4 धाम मंदिर है। 12 के 12 ज्योतिर्लिंग बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका में बनाए हुए हैं। शिरडी साईं बाबा का मंदिर भी है और साथ में 4 धाम यानी कि पुरी, जगन्नाथ, केदारनाथ और नीचे हमारा रामेश्वरम। फाइनली टेमी टी गार्डन्स में दोस्तों हम पहुंच गए थे। यहाँ की चाय दुनिया भर में मशहूर है। क्योंकि रात जल्दी हो गई थी तो हम ज्यादा कुछ यहाँ देख नहीं पाए, पर आपको हमने कोशिश की दिखाए। आई लव टेमी। गुड मॉर्निंग गाइस। एक नया दिन, एक नई शुरुआत, और हर दिन की शुरुआत एक अच्छे बढ़िया ब्रेकफास्ट के साथ होनी चाहिए। जैसे कल हमने एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट खाया था जो हमने अपने होटल के रूम में बनाया था। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया भाई, रोड ट्रिप है तो सब कुछ ऑन स्पॉट इंस्टेंट बनाना है। ये नहीं कि हमने होटल्स में जाके खाना है, रेस्टोरेंट्स में खाना है, वो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। और क्योंकि हम चाहते हैं मैक्सिमम टाइम हम रोड पे रहें, कंटेंट शूट करें और आप लोगों तक वो कंटेंट पहुंचाएं। तो अब आज का ब्रेकफास्ट क्या है, आकृति आप बताएं। हाय, गुड मॉर्निंग। आज है जी बॉइल्ड एग्स, ग्लास ऑफ मिल्क, देन वी हैव ब्रेड, टोस्टेड ब्रेड, एंड वी हैव मैगी, राइट। ये ब्रेड के ऊपर आपने कुछ लगाया है? चिली ऑयल। चिली ऑयल, वंडरफुल। ये चिली ऑयल ने बहुत बढ़िया काम किया। देखो कल जो हमने ब्रेकफास्ट खाया था, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, इतना हैवी, इतना समचिस ब्रेकफास्ट था कि उसके बाद एटलीस्ट 3 या 4 बजे तक हमें भूख नहीं लगी। और क्योंकि कल हम वैसे भी आपको पता है 10 पॉइंट ट्रिप करने गए थे, जो 10 मेजर पॉइंट्स है गैंगटॉक सिटी में जो नियर बाय हैं, हमने वो कवर किए थे। और उसके बाद हमने शाम को थोड़ा लोकल में एमजी मार्केट भी देखा था, जो यहाँ का लोकल बड़ा फेमस मार्केट है। और एक लाल बाजार यहाँ का है जो अगली वीडियो में आप लोग जरूर देखेंगे। तो वो लाल बाजार और एमजी रोड की हम एक स्पेशल अलग वीडियो बनाएंगे कंसिडरिंग द लोकल मार्केट्स ऑफ गैंगटॉक। सो अब उसके बाद आज हम जो कवर कर रहे हैं वो रहेगा कुछ नया, कुछ स्पेशल। बट उससे पहले ब्रेकफास्ट। सो मैम, ब्रेकफास्ट के लिए बताएं कैसे कैसे आपने किस तरह इसको सारे सेटअप को तैयार किया है। सो वी हैड 2 स्टोव हेसर के, और हमने राउंड अबाउट 8 to 10 ब्यूटेन गैसेस भी लाए थे। ठीक है। सो 2 स्टोव हेसर के हमने लाए हैं और ब्यूटेन गैसेस हमने अप्रोक्सीमेटली 10 के राउंड लाए थे। और हमारा भी कोई ब्यूटेन गैस खत्म नहीं हुआ है। तो अच्छी इसकी मतलब मुझे लग रहा है कैपेसिटी है। कैपेसिटी इज वेरी गुड यार। आई वाज थिंकिंग कि माइट बी, हमने मैंने 4 ऑर्डर किए थे, बट देन वी थॉट यार हमने कभी यूज नहीं किया, हमें नहीं पता एक ब्यूटेन गैस कितना टाइम निकालेगा। बिल्कुल। सो हमने फिर 2 बाय कर लिए हमारे ये गैसेस हैं। हमने 8 ब्यूटेन गैसेस के 8 ब्यूटेन गैसेस और 2 हेसर। ये हेसर के ही ब्यूटेन गैसेस और हेसर के ही कहते हैं छोटे गैस हैं। ये मैंने पहले भी आपको हमारे जो वीडियोस थी गैजेट्स की उसमें बताया था। खैर, अब मेन बात है कि हमने साथ में एग्स रखे हैं। एग्स मैंने बॉईल किए हैं इलेक्ट्रिक केटल में, जो हम कैरी कर रहे थे। कल आपको याद होगा हमने ऑमलेट्स बनाए थे। हमने 2 अंडे का ऑमलेट बनाया था, वो हैवी रहता है। तो आज हमने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसको बॉइल्ड एग्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो बॉइल्ड एग्स, कल हमारे पास ब्रेड नहीं थी एक्चुअली। वी वर लिटिल, हमें मिली नहीं क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुंचे थे। तो आज वी हैव ब्रेड, मैगी एंड बॉइल्ड एग्स एंड अब देखो ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन। प्रोटीन्स भी आ रहे हैं, कैल्शियम भी आ रहा है, कैल्शियम भी आ रहा है, और सब कुछ हमें एक
जो प्रॉपर मील होना चाहिए मॉर्निंग का। कहते हैं ना ब्रेकफास्ट हमेशा किंग साइज खाना चाहिए, ये किंग साइज ब्रेकफास्ट है दोस्तों। A little bit of salt for the boiled eggs. इस किंग साइज ब्रेकफास्ट को खाने के बाद हम अपनी अगली जर्नी पे निकलेंगे जो आज की है, और वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम उसके लिए निकलेंगे। Yes. तो बने रहें इस वीडियो के साथ, जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें इस वादियों के साथ। गाइस आज डे 2 है और शुरुआत हम डे 2 की कर रहे हैं एक बड़ी खास जगह से, पर वो अभी आपको रिवील नहीं करूंगा। जैसे हम गाड़ी में बैठेंगे तब आपको हम रिवील करेंगे हम कहाँ जा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा होगा, बहुत अच्छी जगह है, भगवान के दर्शन भी होंगे, कुछ चाय की चुस्कियाँ भी होंगी, कुछ पुराने रुइंस भी देखेंगे। आप सोच रहे होंगे जाना कहाँ है, अभी नहीं बताऊंगा, पर जल्दी बताऊंगा आपको। बताऊंगा क्यों, लेके जाऊंगा और वहां जाके खुद ही देख लेना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गैंगटॉक वंस अगेन। सो एक्सप्लोर विद मैगजीन्स के साथ अमृतसर टू सिक्किम की राइड जो हमने की थी, उसके बाद हम सिक्किम पहुंच चुके हैं, गैंगटॉक पहुंच चुके हैं, और कल हमने यहाँ के लोकल साइट सीइंग की थी जिसमें आपको हमने 10 मेजर स्पॉट्स दिखाए थे और कुछ मार्केट सीइंग भी दिखाए थे। बट आज हम थोड़ा सा गैंगटॉक से आगे जाएंगे, हम जाएंगे साउथ ऑफ गैंगटॉक में, साउथ ऑफ सिक्किम में, और साउथ ऑफ सिक्किम में हम कुछ ऐसी चीज़ें कवर करेंगे जो बहुत हसीन है, बहुत बढ़िया है। कुछ भगवान के दर्शन करेंगे, कुछ चाय की चुस्कियाँ लेंगे, और इन सब चीज़ों के साथ हमारे साथ बने रहेंगे प्रदीप जी। प्रदीप जी हमारे साथ आज जुड़े हैं और ये हमें आज दर्शन कराएंगे इन सब चीज़ों का। प्रदीप जी आप कहाँ से हैं? मैं गैंगटॉक से हूँ सर। गैंगटॉक से लोकल ही हैं। तो आज हम क्या क्या देख रहे हैं? आज हम लोग सबसे फर्स्ट जाएंगे बुद्धा पार्क राबांगला, बहुत बढ़िया। देन चार धाम नामची एंड बैक टू टिमिटी गार्डन। टिमिटी गार्डन, Yes. ये तीनों के तीनों साउथ सिक्किम में पड़ते हैं। जी सर। सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से कितना टाइम लगेगा हमें जाते 2.5 आवर एंड 3 आवर्स के लगभग लगेगा राबांगला। 2.5 to 3 hours के। वहाँ से 1 आवर फिर बुद्धा पार्क, सॉरी चार धाम, ठीक है। उससे बैक फिर 1 आवर टिमिटी गार्डन। ये एक ही रूट में सारे नहीं पड़ते सर, हैं? वो घूमते हुए आना पड़ेगा। घूमते आना Yes, पड़ेगा। sir. और मैंने सुना है काफी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बढ़िया है, एंजॉय कर पाएंगे, Enjoy आप कर दर्शन भी कर पाएंगे और प्लस एंजॉय भी कर ये पाएंगे। आपने एंजॉय कराना है हमें। जी सर, बिल्कुल। तो प्रदीप जी हमारे साथ हैं और रास्ते में जो जो लोकेशंस आएंगी आपको ये बताते जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि एक्सप्लोर, डिस्कवर एंड एडवेंचर यही है एक्सप्लोर विद मैगजीन्स। तो दोस्तों गैंगटॉक से निकल के साउथ सिक्किम जाते हुए जो सबसे पहला स्पॉट हमारा आता है वो है सिंगटम बाजार। सिंगटम बाजार से ही रूट हमारा आगे जाके लाचेन और नामची को निकलता है, जो रूट आगे फॉलो करता है साउथ सिक्किम के सारी एरियाज को। दोस्तों हमारे सामने ये टीस्टा का स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, जो 500 मेगावाट का एक रन ऑफ द रिवर फैसिलिटी प्लांट डेवलप हुआ है सिरवानी विलेज में सिक्किम में, जो बेसिकली एनएचपीसी के अंडर है, और ये यहाँ रफली 2400 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है एनुअली। ओके गाइस, सो अब ये ब्रिज जो हमारे सामने है, ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम साउथ सिक्किम में एंटर कर जाएंगे। अभी तक हम ईस्ट सिक्किम में थे, अब ये ब्रिज करते ही हम साउथ सिक्किम में एंटर हो गए हैं, बिकॉज आज हमने साउथ सिक्किम के सारे पार्ट्स देखने हैं, रवांगला, नामची, तो उसके लिए हमें साउथ सिक्किम आने की ज़रूरत है। ये नज़ारे सारे साउथ सिक्किम के हैं, आप देख सकते हैं। गाइस अपने सामने जो आप ये पीक्स देख रहे हैं, ये है माउंट कंचनजंगा। जी हाँ, द 3rd हाईएस्ट इन द वर्ल्ड माउंट कंचनजंगा के पीक्स हैं। बहुत रेयर होता है सिक्किम आके भी आपको ये पीक्स बड़े क्लियर दिखें, क्योंकि बहुत बारी ये वेदर के कारण दिखते ही नहीं है। लोग स्पेशली इसको देखने जाते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट आप इसका व्यू देख सकें। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है इसका। सो गाइस हम साउथ सिक्किम की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है हम मॉर्निंग में करीबन 1-1.5 घंटा पहले निकले हैं, और अचानक ही हमें हमारे ड्राइवर जी ने बताया कि ये सामने जो आपके हैं ये वाइट पीक्स। Hello, good morning, my friends who are watching me here in Sikkim. You are
seeing a divine darshan of Kanchenjunga, the third highest peak in the world. It's a mesmerizing view. Divine vibrations are coming all around, and I have no word to describe the panoramic view of this site. A clear and wonderful panoramic view of this whole, along with the ranges of the forests. I do hope you will enjoy this wonderful spectacle. This is really a wonderful moment for which I have no words to describe with the real beauty that's underneath all this scene and scenery. काइंडली एंजॉय द व्यू गाइस। तो रवांगला से 11 किलोमीटर पहले दोस्तों एक स्ट्रेच रोड का आता है जो बहुत ही खराब था। अभी तक रोड बहुत अच्छी थी, बट ये रोड हमें पूरी वो ऑफ रोडिंग वाली फीलिंग दे रहा था। अरे 4x4 गाड़ी है, शेवरलेट ट्रेल ब्लेजर है, बिग डैडी ऑफ एसयूवी है, क्यों ना जाएगी। बट यार ब्रिज देख के बड़ा डर लग रहा था, बड़े पुराने जमाने का ब्रिज था, कहीं गिर ना जाए। और ये देखो आपके सामने 11 किलोमीटर का डिस्टेंस रवांगला का रह गया, जो कि हमारा पहला स्पॉट था। तो दोस्तों जैसे ही हम रवांगला एंटर हमने किया, वहां रवांगला की मेन मार्केट शुरू हो गई। काफी अच्छी मार्केट जैसे हमने गैंगटॉक में देखी थी। काफी ज्यादा होटल्स वहां पर हैं, खाने पीने की सारी सुविधाएं थी। मतलब अगर आप यहाँ आके अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं या जल्दी निकलते तो यहाँ खाना पीना भी कर सकते हैं, क्योंकि रवांगला में हमारा पहला स्पॉट था बुद्धा जी पार्क। तो वहां जाने से पहले हमने सोचा थोड़ा मार्केट को स्काउट करें, घूमें और उसके बाद जाएं बुद्धा जी पार्क। और सिक्किम आए और द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स कंचनजोंगा को ना देखें। जी हाँ दोस्तों, माउंट कंचनजोंगा, जिसे हम लोग कंचनजंगा कहते हैं, आपके सामने समक्ष इतने सुंदर दृश्य आप देखिए दोस्तों। ऐसे आपको व्यूज यार कहीं भी नहीं मिलेंगे। इतना क्लियर दर्शन कंचनजंगा का उस दिन हमारे सामने था, कोई बादल नहीं थे। और लोगों ने कहा कि आप रियली बहुत लकी हैं कि आपको इतना अच्छा व्यू माउंट कंचनजंगा का। सो गाइस, आज हम जो साउथ सिक्किम के ट्रिप पे निकले थे उसका सबसे पहला स्पॉट था रवांगला। तो हम रवांगला पहुंच गए हैं और रवांगला में सबसे मेन जो हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है बुद्धा पार्क। आपके सामने आप बुद्धा पार्क देख रहे होंगे। ये बुद्धा की बहुत एक बड़ी स्टैचू है जो अंदर से हम प्रॉपरली देखेंगे, बट मैंने यहाँ से आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए बिल्कुल एंड में जो हमने पहले कंचनजंगा पीक्स देखे थे उसकी ये देखिए झलक। ये बिल्कुल सामने से कंचनजंगा पीक्स आपको दिख रहे हैं। इसको मैंने बिल्कुल 10x जूम पे आप लोगों के लिए रखा है ताकि इसको आप बिल्कुल क्लियरिटी से देख सके। नॉर्मली ये इतना क्लियर दिखता नहीं है, पर आज बहुत क्लियर इसके हमें दर्शन हो रहे हैं। सो आप सब भी इसके प्रॉपर दर्शन कीजिए। ये 4 या 5 पीक्स है जो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो आइए अब हम रवांगला में जब बुद्धा पार्क की तरफ आए हैं तो इसको हम देखें और आपको भी दिखाएं। इन झरनों का देखिए, जितने भी झरने हैं ये स्प्रिंग्स हैं, कहाँ कहाँ से इनका पानी आ रहा है। और ये देखिए, इसको हाथ लगाना था। ओह भाई, ठंडा, जबरदस्त ठंडा। जाइए जाइए, हाथ लगा के आइए। चलिए आइए देखते हैं, आइए। चलो 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 अंदर चलो। हाँ देखो कितना ठंडा है। ठंडा पानी बुद्धा पार्क की, जैसे आप अपने सामने देख रहे हैं। दिस इज द एंट्री ऑफ बुद्धा पार्क। ये बुद्धा पार्क की एंट्री है और ये सामने टिकट काउंटर है। देखिए बड़ा अच्छा लिखा है। जो ओपनिंग टाइम है वो 9 बजे का है और जो क्लोजिंग टाइम है वो 6 बजे का है। एक घड़ी 9 बजे पे है, एक घड़ी 6 बजे पे है। बहुत अच्छा तरीका है ये डिस्प्ले करने का कि टाइमिंग क्या है हमारी ओपनिंग की और क्लोजिंग की। अब इनकी हम जो टिकट्स हैं वो ले लेते हैं। इंडियन टूरिस्ट ना। सो टिकट के रेट्स आप देख रहे हो। 80 रुपीज़ टिकट का रेट्स है इंडियन टूरिस्ट के लिए और फॉरेनर्स के लिए 200 है। सो इंडियन टूरिस्ट की हमारी 80 रुपीज़ टिकट है, फॉरेनर्स की 200 है, डिफेंस पर्सनल्स की 50 है और स्टूडेंट्स की सिर्फ 20 रुपीज़ टिकट है। और अगर आप ड्रोन चलाना चाहते हैं तो 2000 रुपये देना पड़ेगा। अगर प्री वेडिंग शूट करनी है तो 2000 देना है। सिनेमेटोग्राफी करनी है तो आपने 50,000 पर डे देना है। हाय मैम, 4 टिकट्स इंडियन टूरिस्ट 320। सो ये हमने टिकट ले ली है यहाँ की। 80 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। हम 4 लोग हैं तो 320 की टिकट हमारी आ गई है। लाई, थैंक यू। चलो तो गाइस, ये आपके सामने दोनों चीज़ें आ रही हैं।
बुद्धा पार्क का बहुत ये हाइट का स्टैचू जो बुद्धा ये भी आ रहा है, और पीछे कंचनजंगा पीक्स भी आपको आ रहे हैं। हमें ज़्यादा क्लियर व्यू आपको, ये तो डिवाइन व्यू हो गया, आपको मैं बिल्कुल नज़दीक से ले गया हूँ इन दोनों के लिए। ये हमारे बुद्धा जी आ गए और ये पीछे इनके कंचनजंगा पीक्स है, इधर भी और इधर भी। सो दोनों तरफ कंचनजंगा पीक्स और बीच में ये डिवाइन पिक्चर। ये बुद्धा पार्क टोटल 25 एकर्स में फैला हुआ है। इसमें स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा जो है वो 137 फीट है फ्रॉम द ग्राउंड, और रेलिक्स जो है लॉर्ड बुद्धा के हैं वो 12 कंट्रीज़ ने डोनेट किए हैं। ये यहाँ थंका पेंटिंग्स भी है जो तिब्बतन कंसेप्ट की है, गंधारा पेंटिंग्स अफगानिस्तान कंसेप्ट की है। म्यूजियम में लोकल मटेरियल्स है। यहाँ लाइब्रेरी भी है जो बुद्धिस्ट कंसेप्ट से है। वाटर फाउंटेन है, नेचर वॉक है, पार्क परिक्रमा राइड है, इको राइड जो है, शिव मंदिर है, ओल्ड स्मॉल टेम्पल, एक लैम्प भी है, सोवीनियर शॉप्स भी हैं, कोई चैंटिंग, एक म्यूजिक भी चलता है। ट्रेडिशनल ड्रेस अगर फोटो शूट करना हो वो भी कर सकते हैं, और साथ में इनमें नाइट में एक यहाँ एक इवनिंग शूट भी होता है। ये स्टैचू ऑफ स्लीपिंग बुद्धा है। ये सेम बुद्धा अगर आप देखेंगे थाईलैंड के अंदर भी आपको बहुत सारे इसी सेम स्टाइल में मिलेंगे, स्टैचू ऑफ स्लीपिंग बुद्धा। बहुत अच्छा है, रिक्रिएशनल पार्क बनाया गया है। सो दिस इज द टूरिस्ट गाइड मैप जो बुद्धा पार्क के नज़दीक चीज़ें हैं, जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो इसमें आ रहा है। सो ये आपका बुद्धा पार्क है, इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन ऊपर से चल रही है। अभी भी कंचनजंगा का पीक्स आपको टॉप पे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, रवांगला बुद्धा पार्क में एंटर करते ये देखिए क्या नजारा है बुद्धा जी का। 137 फुट की ये बहुत ऊंची प्रतिमा थी। दोनों साइड से आप देख रहे हैं बहुत अच्छी ग्रीनरी फैली हुई है, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, काफी अच्छे म्यूजिक शोज थे, काफी अच्छी चीजें देखने लायक थी यार। अंडर कंस्ट्रक्शन था अभी बुद्धा पार्क, काफी कुछ यहाँ चेंजेस हो रही थी, और सबसे मेन बात है कि अंदर आपको शूटिंग अलाउड नहीं थी। तो जो भी हम आपको शूटिंग दिखा पाएंगे वो सिर्फ बाहर की दिखा पाएंगे। बाहर की कलाकृति आप देखिए कितना प्यारे तरीके से इंट्रिकेटली इसे बनाया गया है, प्रॉपर बुद्धिस्ट कल्चर में। अब अंदर तो चीजें इतनी सुंदर थी हम उसे दिखा नहीं पाएंगे, बट बाहर का आप नजारा लीजिए। तो बुद्धिज़्म में माना जाता है कि ये जितने भी हमारे प्रेइंग व्हील्स हैं, ये 108 प्रेइंग व्हील्स होते हैं। जैसे हमारे 108 मनकों की माला होती है, 108 रुद्राक्ष की माला होती है, 108 मन के, वो 108 व्हील्स है। तो इनको घुमाने से जो आपकी विशेज़ होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इन्होंने मंत्र लिखे होते हैं, घुमाने से उनकी वाइब्रेशन आती है, और एक क्लॉकवाइज घुमाना होता है। ठीक है, तो मैं अब इसे घुमा के आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो इस तरह हमने इसको करना होता है। ये बहुत नीचे तक जाते हैं। सो दिस इज़ द वे इट हैज़ टू बी डन। अपनी प्रेयर और अपनी ब्लेसिंग्स आप लॉर्ड बुद्धा से ले और आगे यात्रा के लिए रवाना हो। ठीक है, हम बुद्धा पार्क में भी आए थे, आपको हमने सारा बुद्धा पार्क रिक्रिएशन फैसिलिटी दिखाई है। बट ये बुद्धा जो पार्क है, इसका मेन जो स्टैचू है, इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम तो अंदर हो आए। बहुत अच्छी जगह थी पर अंदर कैमरा जा नहीं सका। यहाँ तक लास्ट कैमरा अलाउड है, तो हम आपको पिक्चर्स यहाँ की दिखा देते हैं। ये बहुत बड़े फाउंटेन जिसमें पानी है, जिसमें एक सीक्रेट वाटर होता है जिसके अंदर आप कॉइन्स डाल सकते हैं, बट अदरवाइज़ अंदर जाना हमें भी अलाउड नहीं है। तो विदाउट कैमरा आप जा सकते हो, हम वो चले गए थे। होली वाटर है ये, जिसके अंदर आप कॉइन डाल के अपनी विश पूरी मांग सकते हो। तो ये है हमारा बेसिकली बुद्धा पार्क रवांगला का जो आपने देखा है। तो दोस्तों, बुद्धा पार्क को जो रवांगला का ट्रस्ट मेंटेन करता है वो है ताथागाटा तसाल ट्रस्ट। शायद हमारी बोलने में थोड़ा डिफरेंट हो लैंग्वेज, बट दिस इज द एग्जैक्ट ट्रस्ट जो आप अपने सामने देख रहे हैं। तो यार ये बुद्धा पार्क को अच्छी तरह से एंजॉय करने के बाद अब हम एग्जिट की तरफ जा रहे थे। मन तो नहीं कर रहा था बाहर निकलने का, ऐसा सुंदर मौसम, इतनी अच्छी जगह, इतना पीसफुल इन्वायरमेंट था, दिल कर रहा था यहाँ ही बैठ के शाम गुजारें, 1-2 दिन गुजारें, पर क्या करें यार। और ये कुछ मेमोरेबल पिक्स थी हमारी वहाँ की यार। देखो मतलब अब हम बन ना सके तो कम से कम ऐसे तो दिखा ही सकते हैं आपको। क्या फैंटास्टिक व्यूज़ थे वहाँ के, उनके सामने हम अपनी कुछ पिक्चर्स खींच के हमें यादगार रखना चाहते थे। ये हम फैमिली के साथ हमें कुछ पिक्चर्स खिंचवा रहे थे वहाँ।
तो देखो, जब हम बुद्धा पार्क से बाहर आते हैं, बाहर आके भी इतने अच्छे म्यूरल्स उन्होंने दीवारों पे बनाए हुए हैं जहां आपको एंट्री में टिकट्स मिलती है। तो आप देखो यार, कितना अच्छी तरह का से सिक्किम ने अपने कल्चर को प्रिजर्व किया हुआ है। एग्जैक्टली वो जो जानवरों की, एनिमल्स की, बुद्धिस्ट मॉन्क्स की पिक्चर्स दिखाते हुए हम यहाँ से निकले और यहाँ से हम गाड़ी में बैठते हुए अपने सेकंड स्पॉट जो कि थे 4 धाम, वहां की तरफ निकल गए, जो कि नामची में था। अब नेक्स्ट प्रदीप जी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं सर, 4 धाम नामची। 4 धाम नामची। नामची। ये यहाँ से कितना दूर है सर? यहाँ से आप 1 घंटा लगेगा सर। 1 घंटा लगेगा। यस सर। और वहां पर सर क्या है? वहाँ पर सिद्धेश्वर धाम है, चारों धाम एक ही जगह में बनाया हुआ है। अच्छा, 4 धाम एक ही जगह बताया। जी सर, अभी वहाँ जाके दर्शन करेंगे। जी जी, बहुत बढ़िया। तो अपने सेकंड स्पॉट 4 धाम की तरफ, जो कि नामची में था, नामची एरिया में पहुंच के हम नामची की मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे। जैसे कि पहले हमने रवांगला की मार्केट देखी थी, ये नामची का एरिया था। काफी अच्छा सटल एरिया था, काफी शांत एरिया था। ये उसका सेंट्रल पार्क है, जो सेंट्रल एरिया वहां का होता है। ज्यादातर लोग इस टाइम दिन को बाहर नहीं थे, काफी एस्टेब्लिशमेंट्स बंद थी, पर एक अच्छा जगह थी। हम बैठ के वहाँ एंजॉय कर सकते, खा पी सकते थे। ये कुछ अच्छे उनके वहाँ के होटल्स थे जहाँ पर जाके हम रुक के कुछ अपना ब्रेक भी ले सकते थे। सो गाइस, जो हमारा आज साउथ सिक्किम का पहला स्पॉट था वो आप लोगों ने देखा था, वो रवांगला में था, बुद्धा पार्क। अब हम सेकंड लोकेशन पे आ गए हैं, जो है नामची में। नामची में ये लोकेशन है सिद्धेश्वर धाम, या जिसका नाम है 4 धाम। ये आपके सामने एंट्री है सिद्धेश्वर धाम की। ये नामची एरिया में है, रवांगला से करीबन 1 घंटा दूर था। बाय ड्राइव हम आए हैं और ये एंट्री है सिद्धेश्वर धाम की। अब ये यहाँ क्या क्या है, कैसा है, ये हम आके देखते हैं अंदर जाकर, फिर आपको बताते हैं। यहाँ की जो पार्किंग है वो बहुत काफ़ी खुली पार्किंग है, आप अपनी गाड़ी ला के आ सकते हैं। और पार्किंग की टिकट जो है 50 रुपीज़ है। और जैसे ही 4 धाम में हम एंटर करते हैं, वहां सामने ही प्रसाद काउंटर था दोस्तों, जहां से आप प्रसाद लेके आगे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ जनरल विजिटर की जो एंट्री फीस है 50 रुपीज़ है, और जो 10 साल से नीचे बच्चे हैं वो फ्री है। सो 50 रुपये की फ़ीस है पर पर्सन। सो सिद्धेश्वर धाम की 50 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। सो 4 लोगों की हमने 200 की टिकट ली है, और 10 साल से जो कम बच्चे हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट है। आइए दोस्तों, बहुत सुंदर एक रेप्लिका टोटल 4 धाम नामची का था। अगर आप अपने सामने देखेंगे, जितने भी सारे मंदिर, बेसिकली चारों धामों के 4 मंदिर और साथ में 12 ज्योतिर्लिंग, सारा मिला के एक टोटल क्यूट सा बढ़िया सा यहाँ पर बना के उन्होंने दिखाया। ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सिद्धेश्वर धाम का एरिया यहाँ पर है। दोस्तों, माउंट कंचनजंगा हम पे आज बहुत मेहरबान था। देखिए, फिर से हमें दर्शन दे दिए। बहुत दुर्लभ है ऐसे दर्शन यार। देखो कितना क्लियर दर्शन था। ये हमें फिर नामची जो 4 धाम में मिला। बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बनाई, बड़ी शांत एकांत में ये बना हुआ है। ये कीर्तेश्वर द्वार है। यहाँ सब कुछ है, सारे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम हैं, और कंचनजंगा व्यू पॉइंट है। वो देख लिया, हम सुबह से वही देख रहे हैं। तो ये सारे अंदर 12 जगह 12 ज्योतिर्लिंग है। बारह के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम है यहाँ पर। बहुत सुंदर और अद्भुत दृश्य है यहाँ का। ये बद्रीनाथ धाम है।
सो अब हम जाएंगे जगन्नाथ धाम। ये है जगन्नाथ धाम। सो जगन्नाथ धाम के दर्शन के बाद अब हम आगे चल रहे हैं। अगला है रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम धाम जो तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम धाम सिचुएटेड इन तमिलनाडु। सो द्वारकाधीश के बाद हम चलेंगे अपने अगले दर्शन के लिए। ये है द्वारका माई टेम्पल। अच्छा, साईं टेम्पल। ये द्वारका माई साईं नाथ का मंदिर है। साईनाथ का मंदिर। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। सो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के बाद जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ के कपाट बंद लग रहे हैं हमें। नहीं, खुले हैं। ये एक्चुअली इस तरफ से गेट बंद है। ये है महाकाल ज्योतिर्लिंग, उज्जैन महाकाल। उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग। महाकाल ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। यह है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद अगले दर्शन हम करेंगे बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के। सो बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, इनके हम दर्शन करने जा रहे हैं। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो बिहार में है, जसीलिया रेलवे स्टेशन के पास। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद अगले दर्शन हम करेंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के। वाह, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग।
भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पुणे महाराष्ट्र में है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बाद अगला है सेतु बंधु रामेश्वरम। सेतु बंध रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। सेतु बंध रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। सेतु बंधु रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। सेतु बंधु रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। सेतु बंधु रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बाद अगला ज्योतिर्लिंग है नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग। नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग। नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग द्वारकाधीश के साथ ही है। द्वारकाधीश और बेट द्वारका के बीच में आता है नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग। नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बाद है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। सो विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग वाराणसी के बाद हम अगले दर्शन करने जा रहे हैं। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद अगले जो दर्शन करेंगे वो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलौकिक दर्शन हैं दोस्तों। हे प्रभु, ये देखिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये पानी में हमेशा जो है शिव जी स्थापित रहते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र में है। नीचे लिखे रे एरो करे वांचो अते नीचे खबर नीचे जाऊंगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद आइए आपको अब श्री भोले शंकर भोले बाबा के दर्शन कराएं। ये शिव मंदिर है। नटराज रूप भोले शंकर का। हे शिव मंदिर से निकलते हुए तो यार एक ऐतिहासिक पिक चार धाम नामची की निकलते हुए। तो इसके साथ हमारे दर्शन जो हैं सिद्धेश्वर धाम के पूरे कंप्लीट होते हैं। सिद्धेश्वर धाम के दर्शन कंप्लीट करके 12 ज्योतिर्लिंगों 4 धामों का दर्शन पूरे करके हम अब नीचे की तरफ वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ जो हमने पार्किंग में लगाई थी। आखिरी स्पॉट जो आज का साउथ सिक्किम में है उसकी तरफ जाएंगे और वो दिखाने के बाद आपको हम वापस गैंगटॉक की गलियों में ले जाएंगे। नॉर्मल लोगों को दिक्कत नहीं गाइस, ये जो आज आप चीज़ देख रहे हैं ये मुझे नहीं लगता शायद कभी किसी ने देखी होगी। कंचनजंगा के पीक्स बिल्कुल क्लियर हमारे सामने नजर आ रहे हैं। पूरे रेंज ऑफ पीक्स नजर आ रही है। तो दोस्तों चार धाम नामची में दर्शन करने के बाद हमारे अगला स्पॉट था टेमिटी गार्डन्स, जो कि हमारा तीसरा स्पॉट था उस दिन का साउथ सिक्किम का। वक्त की बहुत कमी थी, टाइम की पाबंदी थी, तो जल्द से जल्द हमें वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कम से कम 1.5 से 2 घंटे का था। और रास्ते में फिर से कंचनजंगा जी हम पे मेहरबान थे, फिर से हमें दर्शन दे रहे थे। यार क्या व्यूज़ थे यहाँ के, ये नज़ारे देख के आप रियली कह सकते हैं कि मतलब सिक्किम एक बार आना तो बनता ही है। इन रस्तों पे इन रूट्स पे घूमने का अलग ही एक नज़ारा था।
यहाँ रुक के हमने बार बार बहुत सी मेमोरेबल पिक्स ली, बहुत ही मेमोरेबल वीडियोस ली जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है वो पूरे रेंज माउंट कंचनजंगा के आपके सामने। तो गाइस, ये हमारा थर्ड डेस्टिनेशन था जो आज हमने साउथ सिक्किम में देखना है। वो है चाय के शौकीन लोगों के लिए टेमी टी गार्डन्स। सो ये चाय के बागान है, सिक्किम के इकलौते चाय के बागान जिनका नाम है टेमी टी गार्डन्स। बहुत फेमस है यहाँ, टेमी टी गार्डन्स का बहुत नाम है यहाँ। तो 40 रुपीज़ की फीस है इंडियंस के लिए, वो पे करके हम टेमी टी गार्डन्स के अंदर जाएंगे। टेमी टी गार्डन्स 40 रुपीज़ की एक टिकट देके नाउ विल बी गोइंग। ये चाय के बागान हैं सारे, ये चाय की प्लांटेशंस हुई हैं। ये टेमी टी गार्डन्स, इकलौते टी गार्डन्स जो सिक्किम में हैं, उनके सारे आउटलेट्स जो चाय के है वो वहाँ आपको मिल जाएंगे। ये चाय के बागान देखने के लिए ये जगह है सारी। Today is third day of our trip, rather than Saturday, and we are in टेमी टी गार्डन्स, Tea Gardens, South Sikkim. South Sikkim is a part of South Sikkim, and you can see huge sparkling gardens of tea over here. And people there, in fact, there is a local some festival is also there, so locals have come over here. They are enjoying a lovely festival, being a weekend also. So it's quite a joyous mood over here. People are having a lot of fun, and we do hope you, all our subscribers and viewers, will enjoy a panoramic view of the tea gardens there over in the South Sikkim. People are really feeling, people are enjoying a very nice time over here. The locals I'm talking about, and I do hope our subscribers will also enjoy a lovely scenic beauty of the tea gardens, along with the majestic mountains and the jungles. Wonderful place. Always be with us. Like, share and subscribe the channel and explore, discover and adventure, क्योंकि यही है Explore with Magazines. Thank you. We should continue to enjoy your warmth and your blessings so that this channel grows by leaps and bounds. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का दर्शन टेमी टी गार्डन्स का। आई लव टेमी। शाम का टाइम हो चुका था, डस्क का टाइम था। बहुत प्यारी है मेमोरेबल पिक हमारी फैमिली की उस टेमी टी गार्डन्स में थी। हमने थोड़ा सा घूमा और बाद में शाम काफ़ी जल्दी इस एरिया में हो जाती है, तो काफ़ी अंधेरे का टाइम था, हम नीचे आने लगे थे। और यहाँ बैठ के यार, जब टेमी टी गार्डन्स में आए तो चाय ना पिए तो बनता ही नहीं है। तो यहाँ आके हमने स्पेशली सिक्किम की जो टेमी टी गार्डन्स की चाय होती है उसकी चुस्कियाँ ली, थोड़ा बहुत कुछ हमने यहाँ खाया। मैगी हमें याद है हमने यहाँ खाई थी, और मैगी खाने के साथ चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद यहाँ का नज़ारा देखा। यार देखो क्या वो बड़ा सुंदर सा गोल्डन कलर का एक व्यू बन रहा है, और इतना सुंदर नज़ारा था टेमी टी गार्डन का। जाने का मन नहीं कर रहा था यार, दिल कर रहा था यहाँ बैठ के चाय पीते रहें, इंजॉय करें। और ये देखिए उस प्यार को, उस सिक्किम को, गैंगटॉक को निहारते रहें और आपको दिखाते रहें। क्योंकि दोस्तों यही तो होता है हमेशा, एक्सप्लोर, चीज़ों को ढूंढें, उसे देखें, उसे आप तक पहुंचाएं और आपका प्यार पाएं। दोस्तों यही है एक्सप्लोर विद मैगजीन्स, यही है एक्सप्लोर, डिस्कवर एंड एडवेंचर।